एक पुरानी कविता सुनाता हूँ। यहाँ बहुत सारे नौजवान बैठे हैं और एक हिस्सा इसमें है जो आपने, मुझे लगता है इसमें भी और सभ्यता के संकट में भी, जो आपने अपने युवा दिनों में भी कुछ कविताएं गुस्से वाली लिखी हैं। हाँ। आक्रोश वाली। उन्हीं दिनों में से सुना, वही सुना रहे। वही सुना देता हूँ। ये 1972 में मैंने लिखी और 18 साल का था तब मैं। और इसलिए लिखी कि मुझे जब ये लगा कि भारतीय समाज में छुआछूत और जात पात बहुत ही जहर घोल रहे हैं, और मैंने अपना नाम बदल दिया, परिवार का, पिता का नाम छोड़कर और सत्यार्थी लिखना शुरू किया। तो बहुत इसका मजाक हुआ और लोगों ने कहा कि ये इसने बड़ा पाप किया है, क्योंकि मैंने महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी जब मनाई जा रही थी 1969 में, तो कुछ जो सफाई करने वाली बहनें थीं, माएँ थीं, उनको बुलाकर भोजन पकवाया। शहर के नेताओं को बुलाया कि आप भोजन कीजिए ताकि गांधी जी की शताब्दी मनाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। उन्होंने हाँ कर दी, लेकिन कोई आया नहीं और वो खाना पका हुआ रखा रहा। मैंने जब उस खाने को खाया तो मुझे बहुत लगा कि जिस तरह का एक मेरे मन में था कि समाज में कुछ आदर्श बचे होंगे, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे पिघल पिघल के मोम के पुतले की तरह गिर रहे थे। मैंने खाना खाया, लौट के आया, कुछ पंडित लोग मुझे घर में मिले, वो सब ब्राह्मण मेरा परिवार था। तो जब वो मिले तो उन्होंने कहा कि इस लड़के ने पाप किया है, इसको वहाँ गंगा जी भेजो और या तो पूरा परिवार को हम लोग बहिष्कृत कर देंगे, जात निकाला कर देंगे। तो गंगा जी में इसका वो होगा, प्योरिफिकेशन होगा, शुद्धिकरण होगा, आके ब्राह्मण भोज होगा, सब ब्राह्मणों के पैर छुएगा। 18 साल के थे आप तब मैं 15 साल का था। 18 तक तो मैंने ये कविता लिखी। तो 15 साल का था मैं। तो मैं जब मना कर दिया मैंने कि ये तो पाप तो हम लोग कर रहे हैं कि उनके साथ छुआछूत का व्यवहार कर रहे हैं, पाप आप कर रहे हो जो मुझे इस तरह की सज़ा दे रहे हो। आप अगर मेरे परिवार को निकालना चाहते हो तो कृपा करके जात निकालना ना करो, मैं ही जाति छोड़ देता हूँ। और उसी रात मैंने फैसला किया कि मैं अपना नाम बदल दूंगा, जो मेरा सरनेम था, जो जाति सूचक नाम था, और मैं जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, सांप्रदायिकता, ये बिखराव के भावों को अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। और इसी उठापटक में मैंने बाद में एक कविता लिखी और अपना नाम सत्यार्थी रखा, जिसका अर्थ कोई जाति सूचक नहीं है, जो सच की खोज करने के लिए लगा रहता हो, सत्य का विद्यार्थी हो। तो वो कविता के 2-4 मैं सुनाता हूँ पंक्तियाँ। वेद शास्त्रों की भाषा बोलने वाले तुम्हारे मुंह से सहानुभूति, प्रेम, करुणा या इससे मिलते जुलते श्लोकों, मंत्रों और ऋचाओं जैसे शब्द बहुत दूर आसमान के सितारे लगते हैं मुझे, बहुत दूर आसमान के सितारे लगते हैं मुझे। आँखों और मुंह के प्रणय अनुबंध के बाद मेरे कान बेचारे दो नहीं भीड़ हो गए हैं। वर्ण व्यवस्था की टोपियां पहनकर चलने वाले तुम अच्छी तरह जानते हो कि भीड़ ब्राह्मण नहीं शूद्र मानी जाती है, शूद्र होती है। इसी बात को लिखते लिखते बात की इसी कविता के आगे की पंक्तियां हैं, आखिरी पंक्तियां हैं। एक दिन तुम दोषी ठहराए जाओगे, दोषी ठहराए जाओगे एक दिन तुम, ऋचाओं जैसे पवित्र शब्दों के बलात्कार के। अपने कानों की तरह खुद भीड़ हो गया हूं मैं, खुद लिखूंगा अपना शास्त्र, जिसमें मेरी आज़ादी के मंत्र तो होंगे ही, तुम्हारी गुलामी की इबारत भी नहीं होगी, तुम्हारी गुलामी की इबारत भी नहीं होगी। ये कविता मैंने उस समय 18 साल की उम्र में। एक और इसी 2-4 पंक्तियां सुनाता हूँ इसी से मिलती जुलती कविता की जी। ये 1975 में छात्र आंदोलन के दौरान था, मैं उसमें सक्रिय था, जयप्रकाश जी के आंदोलन में। जेल भी जाना पड़ा, पिटाई भी हुई, इमरजेंसी के खिलाफ। इमरजेंसी मैं चला गया था छोड़कर शहर। अच्छा। और कई दिनों तक गायब रहा। अच्छा। लेकिन जेल पहले गया। अच्छा। इमरजेंसी में नहीं गया। वे तमाम लोग लगातार मुझको पागल कह रहे हैं, क्योंकि इस उम्र में मैं कभी लिख नहीं पाता हूँ गीत प्यार, वफा, हुस्न, गुलशन, बहारों के, धैर्य, संतोष और सहनशीलता या खुशी के। निरर्थक लगते हैं मुझे ये शब्द
बहुत बेजा इस्तेमाल हो चुका है उनका। शब्दकोश में उन शब्दों की जगह अब नज़र आते हैं छोटे बड़े घाव और गहरी खरोंचें। उन्हें शिकायत है कि मेरी कविता में आक्रोश और आग के अलावा क्यों नहीं होती कोई और बात। कैसे बताऊं कि जो भी मैं देखता हूं इन दिनों, ये इमरजेंसी की बात है, कैसे बताऊं कि जो भी देखता हूं मैं इन दिनों, आंखों के सफ़ेद पर्दे लाल हो उठते हैं और जब कुछ भी लिखता हूं सारे जिस्म की गर्मी उंगलियों में समट जाती है। कैसे लिखूं मैं प्यार और वफा के गीत।